कभी सोचा है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की असली कीमत क्या हो सकती है? आज हम दो ऐसी ही मॉडर्न हॉरर कहानियों की दुनिया में उतरेंगे जो इसी सदियों पुराने सवाल को एक नए और सच कहूं तो काफी भयानक अंदाज में पूछती हैं। और यही सवाल हमारी आज की दोनों कहानियों के बिल्कुल दिल में है। हम ये देखेंगे कि कैसे दौलत और ताकत की भूख इंसान को उस हद तक गिरा सकती है जहां उसे अपनी रूह का सौदा तक करना पड़ जाता है। तो हम इन कहानियों को 4 हिस्सों में देखेंगे। हम अपने दोनों मेन किरदारों के सफर को साथ साथ फॉलो करेंगे, उनकी पहली हताशा भरी इच्छा से लेकर उनके खौफनाक अंजाम तक। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दो ऐसे लोगों से जिनकी महत्वाकांक्षा ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। एक तरफ है आरव, जो कर्ज के बोझ तले इतना दब चुका है कि दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, शायद अपनी आत्मा भी बेच सकता है। और दूसरी तरफ है सुबिमल, एक स्टूडेंट पॉलिटिशियन जिसकी आंखों में अपनी ज्यादा काबिल राइवल प्रतिमा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और जलन भरी है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये दोनों अपनी किस्मत बदलने के लिए एक सौदा करते हैं। एक का सौदा है एक असली पिशाचनी से और दूसरे का इंसान के अंदर बैठे शैतान से। आरव चुनता है काले जादू का रास्ता और हाकनी नाम की एक शैतानी ताकत को बुलाता है। बेहिसाब दौलत के बदले में हाकनी उसके सामने 3 ऐसी शर्तें रखती है जो किसी की भी रूह कपा दें। सुबिमल का रास्ता शायद अलौकिक नहीं है, लेकिन उतना ही खौफनाक है। वो अपनी कामयाबी के रास्ते से प्रतिमा को हमेशा के लिए हटाने का फैसला करता है और इसके लिए वो प्रभात नाम के एक लड़के को काम पे रखता है। काम? प्रतिमा को एक चलती ट्रेन से धक्का देना। कीमत चुका दी गई, सौदा हो गया। लेकिन जो अंजाम सामने आया उसकी कल्पना तो उन दोनों में से किसी ने भी नहीं की थी। अब शुरू होता है असली खौफ का खेल। आरव को दौलत तो मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। हाकिनी की पहली शर्त पूरी होती है और उसकी मां और बहन उससे हमेशा के लिए छीन ली जाती हैं। और जल्द ही उसकी खुद की जिंदगी भी एक बोझ बन जाती है, क्योंकि उसकी शारीरिक ताकत और जीने की इच्छा सब खत्म होने लगती है। तो एक तरफ आरव अपनी दौलत की कीमत चुका रहा था और दूसरी तरफ हमारी दूसरी कहानी में इंसाफ अपना रास्ता खुद बना रहा था, वो भी एक बहुत ही भयानक तरीके से। एक लगभग खाली ट्रेन, प्रभात यानी प्रतिमा का कातिल अकेला बैठा है। तभी एक खामोश सी औरत उसके पास आकर बैठ जाती है, जिसका चेहरा एक लंबे घूंघट के पीछे छिपा है। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और उस औरत के चेहरे से घूंघट हट जाता है और जो सच सामने आता है वो प्रभात के होश उड़ाने के लिए काफी था। वो कोई और नहीं बल्कि प्रतिमा का भूत था। वो अपने कातिल से बदला लेने के लिए कब्र से लौट आई थी। तो ये तो साफ है कि चाहे सौदा शैतान से किया हो या इंसान से, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन किरदारों ने अपने गुनाहों की आखिरी कीमत क्या चुकाई। प्रतिमा का भूत प्रभात को उसी ट्रेन से फेंककर अपना बदला पूरा करता है और कुछ ही दिनों बाद सुबिमल की लाश भी उन्हीं पटरियों पर एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में मिलती है। लेकिन आरव, उसकी किस्मत में तो मौत से भी बदतर कुछ लिखा था। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए और भी भयानक दौर में बदल गई। जिस आदमी ने आरव को इस श्राप में फंसाया था, वो उसे एक आखिरी मौका देता है। अपनी जान बचाने के लिए आरव को अब खुद एक शिकारी बनना होगा और अपने जैसे किसी और लालची इंसान को ढूंढना होगा जो इस खौफनाक चक्र को आगे बढ़ा सके। और यहीं पर यह कहानी हमें एक डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दुनिया में जहां लालच और हताशा हर कोने में है, क्या ये शैतानी चक्र कभी खत्म होगा या ये बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है? कौन जाने, वो शिकार कोई भी हो सकता है।